स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 जिसका नाम है दशमलव। इसका एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले प्रश्न वाले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 6.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, दिए गए अबेकस की सहायता से दशमलव बनाकर सारणी को पूरा कीजिए। तो ये क्वेश्चन में बहुत सारा ड्राइंग है ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है, हम लोग बुक से ही पढ़ लेते हैं। तो देखिए ए नंबर में एक एबाकस दिया है, बी नंबर में 2 दिया है। तो देखिए इसको समझना कैसा है। इसमें देखिए 100 डब्बे हैं। अगर पूरा भरा है तो उसको क्या मानना है, इकाई। और अगर ये 10-10 वाला लिया तो वो कौन सा है, दशांश। और अगर 10 से कम रहेगा जैसे 1, 2, 3 या फिर 5, 6, 7 तो उसको क्या मानना है, शतांश। तो एक नंबर में देखिए एक एबाकस दिया है, उसमें 10-10 करके 3 लाइन भरा हुआ है। बी नंबर में देखिए ये 2 एबाकस दिया है, एक पूरा भरा हुआ यानी कि ये इकाई है। और यहाँ पे देखिए 10 वाला कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन है, यानी कि यहाँ पे दहाई वाला 5 लाइन है। और ये सॉरी दहाई नहीं, दशांश वाला। और यहाँ पे शतांश वाला कोई नहीं है। अब इसी तरह देखिए सी नंबर। तो सी नंबर में देखिए क्या है, सी नंबर में देखिए एक बॉक्स है, इसमें देखिए पूरा भरा हुआ नहीं है तो यहाँ पे इकाई कुछ नहीं है। और 10-10 वाला देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाइन है। और ये जो आधा भरा हुआ या फिर मतलब पूरा नहीं भरा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कौन सा स्थान है, शतांश का। डी नंबर में एक पूरा भरा हुआ है और 10-10 वाला एक भी नहीं है। और ये शतांश में कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए ए नंबर में आपको लिखना है इकाई, दशांश, शतांश और वो अंक लिखना है। तो देखिए ए नंबर में ए का जो ड्राइंग हमने देखा था, ठीक है, ए का जो ड्राइंग देखिए उसमें पूरा भरा हुआ नहीं है, ठीक, यानी कि इकाई पे क्या है, 0 है। और दशांश पे देखिए 10 वाला कितना है, 1, 2, 3। और शतांश पे कुछ नहीं है यानी कि 0। तो ए नंबर का आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, इकाई पे क्या लिखेंगे, 0। फिर दशांश पे उसमें 10 वाला कितना है, 1, 2, 3 तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और शतांश वाला, शतांश में भी कुछ नहीं तो यहाँ पे 0। तो अंक क्या होगा, इकाई का पहले इकाई लिखेंगे, उसके बाद क्या होता है पॉइंट स्टार्ट करेंगे। फिर दशांश में 3 है तो 3 और शतांश में 0 है तो यहाँ पे 0। अब देखिए बी नंबर का। तो बी नंबर में देखिए बी नंबर का ड्राइंग कैसा है, देखिए इसमें एक पूरा भरा हुआ यानी कि ये इकाई है। और ये 10 वाला कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। और शतांश वाला क्या है, एक भी नहीं है। तो इसमें क्या है, इकाई पे 1 है, ठीक है। दशांश पे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। और शतांश पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखना है, 0। तो वो अंक क्या होगा, इकाई का लिखेंगे 1, फिर उसके बाद पॉइंट स्टार्ट होता है, दशांश में 5 है, फिर शतांश में 0। अब देखिए सी नंबर। तो देखिए सी नंबर का ड्राइंग यहीं पे है। सी नंबर में देखिए पूरा भरा हुआ है, नहीं है, यानी कि इकाई पे क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए दशांश पे कितना होगा, 10-10 वाला कितना लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो दशांश पे क्या लिखेंगे, 9। और शतांश पे क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पे 6। तो वो अंक क्या होगा, 0, ठीक है, इकाई। उसके बाद दशांश के पहले पॉइंट होता है, फिर 9 और ये 6। फिर देखिए डी नंबर। तो डी नंबर में देखिए एक पूरा भरा हुआ है यानी कि इकाई पे 1। और 10 वाला देखिए दशांश वाला 10-10 बॉक्स एक भी नहीं भरा तो दशांश पे क्या लिखेंगे, 0। और शतांश पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। तो वो अंक क्या होगा, इकाई पे 1 है तो 1, फिर दशमलव शुरू करेंगे, दशांश पे 0 है, शतांश पे 6। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो 2 देखिए क्या है, निम्नांकित स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। तो देखिए ये क्या है, स्थानीय मान सारणी है, इसको देख के हमें आंसर लिखना। तो देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में देखिए सैकड़ा पे 2 है, दहाई पे 3 है, इकाई पे 0 है, दशांश पे 4 है और शतांश पे 7 है। दूसरा में देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा ये सब में अंक दिया, तीसरा में भी दिया है। तो इन तीनों का हमें आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप बुक से देख के बना लीजिएगा, हम लोग इसका खाली सिर्फ आंसर लिखते हैं। तो देखिए 2 का 1 का आंसर क्या होगा। तो देखिए सैकड़ा पे कितना है, 2 तो यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद क्या है, दहाई पे क्या है, 3 तो यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर इकाई पे 0 है तो 0। उसके बाद देखिए दशांश का शुरू होने वाला तो यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, पॉइंट। तो दशांश पे क्या है, 4 है तो यहाँ पे 4। और शतांश पे 7 है तो यहाँ पे 7। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर। तो देखिए 2 नंबर में क्या है, सैकड़ा पे 6 है तो 6 लिखेंगे। फिर देखिए दहाई पे कितना है, 8 तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। फिर इकाई पे कितना है, 9 तो 9। फिर दशांश शुरू होगा तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, दशांश पे क्या है, 0। और शतांश पे क्या है, ये देखिए 3। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है।
अब देखिए 3 नंबर, तो 3 नंबर में देखिए इकाई पे सैकड़ा पे क्या है 5, दहाई पे क्या है 0, इकाई पे क्या है 3, फिर दशांश शुरू होगा तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, दशांश पे क्या है 4 और शतांश पे क्या है 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो 3 में देखिए क्या है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे 4 संख्याएं दी गई है, ये दशमलव संख्या हैं, इनको हमें क्या करना है, स्थानीय मान सारणी में लिखना है। तो देखिए हमने एक स्थानीय मान सारणी बनाया है, इसमें देखिए ABCD ये क्रमांक है और ये संख्या है, सबको ए का संख्या ये है, बी में ये दिया है, सी में 1.20 और डी में ये संख्या दी गई है। तो देखिए यहाँ पे स्थान क्या है, देखिए पॉइंट के पहले यहाँ पे 2 अंक है, इकाई दहाई तक है, ठीक है, और पॉइंट के बाद भी 2 अंक है, तो ये हजारवा वाला स्थान नहीं लेने से भी चल जाएगा। तो देखिए पहला ए नंबर में क्या है, इकाई पे देखिए क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 देंगे। फिर पॉइंट स्टार्ट है, यानी कि ये कौन सा है, दशांश, तो दशांश पे क्या है 0, फिर शतांश पे क्या है 7, ठीक है, और इकाई पे दहाई पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 दे दीजिए। ठीक है, और ये लाइन आप नहीं लेने से भी चलेगा, तो इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे रहने दे सकते हैं, अगर यहाँ पे रहने ये इसको काट ही दीजिए। ठीक है, अब बी नंबर में देखिए क्या है 0.12, यानी कि ये 0 कहाँ पे, इकाई पे, तो यहाँ पे 0 देंगे, तो दहाई पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे भी 0 दे दीजिए। फिर देखिए पॉइंट के बाद क्या होता है दशांश, तो दशांश पे क्या है 1, तो यहाँ पे 1 देंगे। फिर देखिए शतांश, शतांश पे क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर सी नंबर में देखिए इकाई पे क्या है 1 है, फिर दहाई पे कुछ नहीं तो 0, फिर दशांश पे क्या है 2 और शतांश पे क्या है 0। फिर डी नंबर देखिए, ये इसमें देखिए इकाई पे क्या है 3 और दहाई पे क्या है 8। फिर देखिए ये क्या है दशांश, दशांश पे क्या है 0 और शतांश पे क्या है 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। तो देखिए इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, इन्हें हमें क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है। तो देखिए ये 5 है, तो 5 लिखेंगे जोड़ 2/10। तो देखिए नीचे जब भी 1 के बाद 0 रहता है, जितना 0 रहता है पीछे से उतना के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो 1 के बाद 1 0 है, तो ऊपर में हम लोग पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0.2 प्लस ये 7/100 हम लोग कैसे लिखेंगे, नीचे 1 के बाद 2 0, तो ऊपर में पीछे से 2 के बाद पॉइंट, लेकिन ऊपर में क्या है एक ही संख्या है, तो और एक हम लोग क्या लेंगे 0 लेंगे, यानी कि क्या होगा 0.07। अब देखिए ये सबको जोड़ते हैं। ठीक है, 5 में पॉइंट कहीं नहीं, तो कहाँ है 5 के पीछे, तो 5.0 लिखेंगे। फिर क्या है 0.2, फिर 0.07, तो ये सब में कुछ नहीं, तो 0 0 दे सकते हैं, तो 7 यहाँ पे 2.5, तो कितना आंसर होगा 5.27। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी वैसे ही 14 है, तो 14 लिखेंगे जोड़ 8/10, नीचे 1 के बाद 1 0, तो ऊपर पीछे से 1 के बाद पॉइंट, यानी कि 0.8। फिर जोड़ 5/100, नीचे 1 के बाद 2 0, तो ऊपर पीछे से 2 के बाद पॉइंट, लेकिन ऊपर में क्या है एक ही संख्या, तो और एक हम लोग क्या लेंगे 0, यानी कि 0.05। अब ये सबको जोड़ते हैं, 14 में पॉइंट कहीं नहीं तो पीछे, तो 14 पॉइंट क्या लिखेंगे 0 0, फिर 0.8, फिर 0.05। ठीक है, इसमें भी 0 हम लोग लिख सकते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, ये 8.41, तो कितना आंसर आएगा 14.85। ठीक है, अब देखिए सी नंबर, तो ये 32 जोड़ 9/100, तो नीचे 1 के बाद 2 0, तो ऊपर में पीछे से 2 के बाद पॉइंट, लेकिन ऊपर में एक ही संख्या है, तो और एक हम लोग क्या लेंगे 0, तो 0.09। अब 32 में पॉइंट कहीं नहीं, तो कहाँ है पीछे, तो 32.00 लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे 0.09, तो 9 और ये 0 9 और 0 0 0, फिर 0.23, तो कितना हो गया 32.09। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।